या भाजपा के भगवा पटके पहन लिए। और इस मौके पर बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें जो थी वो सामने आ रही थी, लेकिन जो सोशल फैक्टर है वो कहीं ना कहीं सियासत के पैरों तले दब कर रह गया। और आज मैं इसी सोशल फैक्टर पर बात करूंगा। हम पर राज कौन करते हैं? नेता। इनको राज करने का मौका कौन देता है? हम लोग, यानी आम पब्लिक। और जब ये लोग खास होते हैं तो इनके सपने भी खास होते चले जाते हैं, और जो आम आदमी है वो कभी खास नहीं बन पाता, क्योंकि खास आदमी जो है वो नेता बन जाते हैं। और आम आदमी तो इन नेताओं के सपनों की बोलने का मौका सिर्फ दो लोगों को दिया गया। पहले नंबर पर बोलने का मौका मिला सुधीर शर्मा को, दूसरे नंबर पर बोलने का मौका मिला राजेंद्र राणा को। बकाया चार कहां पे गायब हो गए वो पता ही नहीं चला कि वो क्यों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए। अब यहां पर भी थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। सबसे पहले बात करूंगा सुधीर शर्मा की। उनकी गलबहियां भाजपा के साथ रही है और लंबे अरसे से रही है। ये अलग बात है कि जो सियासत की वरमाला है वो आज उन्होंने भाजपा के गले में डाली। और अनुराग ठाकुर के बोलने के बाद जब सारी चीजें हुई तो सबसे पहले आए सुधीर शर्मा और उसके बाद आए राजेंद्र राणा। जरा कुर्सियों पर भी गौर कर लीजिएगा। सुधीर शर्मा अनुराग ठाकुर के पास बैठे हैं, जबकि राजेंद्र राणा दूसरे कोने में जाकर बिठाए गए थे। मौका भले ही राजेंद्र राणा को बोलने का मिल गया, लेकिन जो सियासत की दूरियां हैं, जो राजेंद्र राणा की वजह से पिछले 12-13 सालों से जो एक कटाक्ष तो नहीं कहूंगा मैं, जो एक तरह का दंश झेलना पड़ रहा है धूमल फैमिली को, उसकी भी एक वजह यहां पर शरेआम नजर आ गई कि राजेंद्र राणा को अनुराग ठाकुर की बगल में जगह नहीं मिली। अब कहने को यह भी कहा जा सकता है कि सामने आ गई कि वही ठप्पा एक बार फिर दिल्ली दरबार में इन विधायकों ने लगा दिया, जो ठप्पा यहां पर लगता था। कहा नहीं, हालांकि स्टेज से, उस मंच से नहीं कहा, लेकिन इन नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे यही बात करी कि अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होती तो हमें ये चरित्र दिखाने की जरूरत नहीं थी। हमें ये चरित्र दिखाने पर मजबूर किया गया क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं, मित्रों की सरकार थी। अब देखिए, छोटा सा पहलू है, एक बार फिर से सुखविंदर सिंह पर किस्सा यहां पर जुड़ा हुआ है। अब तार आप लोगों को जोड़ने हैं, क्योंकि आम आदमी के तार तो नेताओं के साथ भिड़ते नहीं है, नेताओं के तार सिर्फ नेताओं के साथ ही भिड़ते हैं। आम आदमी के साथ जब तार भिड़ाने की बात आती है तो शायद एक पॉलिटिकली इलेक्ट्रिक शॉक लगने की जो नौबत है वो आती हुई दिखती है। अब यहां पर एक बात और देखने लायक थी। जब अनुराग ठाकुर को बोलने का मौका आया तो उन्होंने अपने संबोधन में सिर्फ एक बात कही कि इन लोगों से हिमाचल में भाजपा को एक बल मिलेगा। सवाल यहां पर भी उठता है कि क्या भाजपा के उस चरित्र पर विश्वास किया जाए कि जिस व्यक्ति ने, यानी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, जो कि अनुराग ठाकुर के पिता भी हैं, उन्होंने जब पहली सरकार चलाई थी तो वो बैसाखियों की सरकार थी और उसमें बैसाखियों के रोल में थे पंडित सुखराम। तब भी प्रोफेसर धूमल ने सफलतापूर्वक 5 साल पूरे किए और उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी तब भी धूमल साहब ने वो जो सरकार थी उसको बखूबी चलाया। लेकिन जब भाजपा, जो आज इसी मन से ये जिक्र कर रही थी कि जो कांग्रेस छोड़कर हमारे बीच में आए हैं, हम उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखेंगे। सवाल ये भी है कि अरे भाई लोगों, जिन धूमल साहब की वजह से आपका मान सम्मान बना था एक दौर में जब भाजपा एक इतनी बड़ी पार्टी नहीं हुआ करती थी, आज उनके मान सम्मान को ही कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक बार फिर से ताक पर रख दिया है। जब धूमल साहब नहीं बख्शे गए तो ये तो फिर भी दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता जो हैं वो माने जा सकते हैं। अब खुद अंदाजा लगाइएगा कि 6 शामिल होते हैं कांग्रेस से, भाजपा के मंच से बोलने का मौका मिलता है सिर्फ 2 को, 3 आजाद, उसमें से सिर्फ 1 को। तो सियासत तो कहीं ना कहीं अब साफ होने शुरू हो चुकी है। जो धुंधलका था वो अब छिटकने हटने शुरू हो चुका है। लेकिन क्या इसमें भाजपा को या कांग्रेस को जो इसकी लाइट निकलेगी उसमें कुछ सबक लेने का मौका मिलेगा? सुखू सरकार पर मित्रों की सरकार चलाने का आरोप लगा,
और भाजपा ने तो एक सियासत की जो हद होती है उसको भी पार कर लिया। अब ये पार आप लोगों पर डिपेंड करता है, आम आदमी पर डिपेंड करता है, क्योंकि अब जो होने वाला है उसमें जो चरित्र निर्धारण है वो आम आदमी का होगा, क्योंकि जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पॉलिटिकली जारी होगा वो हमारे आपके वोटों पर जारी होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आज की डेट में भी कोई उदाहरण देना हो, आधुनिक दौर में भी कोई उदाहरण देना हो अच्छी बात का, तो उसमें बीता दौर याद किया जाता है, बीते दौर के सबक याद किए जाते हैं। तो मैंने खबर की शुरुआत में एक गीत का जिक्र, कौन कौन से ऐसे वाक्य रहे होंगे आप उनका जिक्र जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।